आज हम आपको पौड़ी गढ़वाल के गांव के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सिर्फ 3 महिलाएं रहती हैं। वहां ना तो सड़क है और ना ही कोई सुख सुविधा, सिर्फ है तो वो है भालू का आतंक। जी हाँ, इन 3 महिलाओं को जरा आप गौर से देखिए। ये 3 महिलाएं अलग अलग मकानों में इस गांव में रहती हैं। जब तीनों के पास समय होता है तो तीनों एक साथ आते हैं, खेतों में जाते हैं, लकड़ियां लाते हैं, अपनी गायों को पालते हैं। आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के विकास खंड एकेश्वर के ग्राम सभा गंडोली टल्ली गांव की। जी हाँ, अब केवल इस गांव में 3 बुजुर्ग महिलाएं ही बची हैं। विकास यहाँ से कोसों दूर है। ग्राम सभा से 25 किलोमीटर दूर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित है। मतलब अगर इन 3 बुजुर्ग महिलाओं में किसी को कुछ हो गया तो 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। सड़क तक पहुँचने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। गाँव में बची तीनों महिलाओं का कहना है कि गाँव में कभी रौनक हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ नहीं बचा। सब शहर की ओर रुख कर चुके हैं। तीनों एक दूसरे के सहारे दिन काट रहे हैं। गांव में जंगली जानवरों का आतंक छाया हुआ है। तीनों डर के साए में जी रही हैं। उनका कहना है कि अगर उनके गांव में सड़क और नौकरी होती तो शायद लोग गांव छोड़कर नहीं जाते। महिलाओं का कहना है कि गांव में पसरा सन्नाटा उनको अच्छा नहीं लगता, लेकिन पहाड़ की जीवन मुश्किल है। तबीयत बिगड़ने पर ग्राम प्रधान ही इमरजेंसी में उनको दवाई दे देता है। आपको बता दें कि पौड़ी के सालकोट ग्राम सभा में 5 गांव आते हैं। कुल मिलाकर अगर इस ग्राम सभा की बात करें तो पूरी ग्राम सभा में 23 परिवार हैं और टोटल जनसंख्या इन 23 परिवारों की 62 है। विकास की बात सभी करते हैं, सरकार को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि पहाड़ में कोई ना मकान दिखेगा और ना इंसान। इन 3 महिलाओं की जीवन शैली आप सबको बता रही है कि भाई पहाड़ लौट आइए। सोचिए, एक तरफ गुलदार भालू और ऊपर से 3 बुजुर्ग महिलाएं गांव में अकेले रह रही हैं। उत्तराखंड में पलायन सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी विडंबना है। गांव के गांव खाली हो गए और भी हो रहे हैं। गांव वासी शहर का रुख करने लगे हैं। गांव से अपना सामान बोरिया बिस्तर लेकर कोई नौकरी की तलाश में तो कोई पढ़ाई और अच्छे भविष्य के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं। कई गांव तो उत्तराखंड में ऐसे हैं जहां कोई रहना ही नहीं चाहता और उन गांव को भूतिया विलेज घोषित किया जा चुका है। कई सरकारें आई और गई और हर कोई पलायन रोकने का दावा कर गई, लेकिन फिर भी गांव के गांव खाली होने से कोई सरकार नहीं रोक पाई। अब इन 3 बुजुर्ग आपके सामने हैं, जहां सिर्फ यही हैं, एक दूसरे के सहारे अब दिन काट रहे हैं।